नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हल्द्वानी से खबर आपको बताते हैं। बरेली रोड स्थित बालाजी मोटर्स शोरूम से चोरी हुई 3 स्कूटी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर बरामद कर ली। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि चोरी की सूचना मिलते ही टीपी नगर पुलिस की टीम ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की। जांच में पता चला कि चोरी का मास्टरमाइंड शोरूम का पूर्व कर्मचारी हिमांशु था। आरोपी ने शोरूम की व्यवस्थाओं और गतिविधियों की जानकारी का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। वहीं तत्पर पुलिस टीम ने हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तीनों चोरी की गई स्कूटी भी बरामद कर ली। एसपी मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से शोरूम संचालक और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बेसिकली वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर और उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये एक मैसेज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम पुनः एक ये देना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपने शॉप पर कर्मचारी रखते हैं उसका सत्यापन जरूर कराएं, कर्मचारी का, घरेलू नौकर का, ड्राइवर का, क्योंकि ये चीज़ भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रकाश में आई। खबर अब आपको नैनीताल से बता रहे हैं। जिले के दूरस्थ ग्राम रेकुना में हल्द्वानी दिव्यांग कल्याण समिति ने एक शिविर आयोजित किया। शिविर में निर्धन परिवारों को ठंड से बचने के लिए कंबल, महिलाओं को साड़ी और चप्पल और बच्चों को आवश्यक सामग्री इस दौरान वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम प्रधान भूमन चंद्र टमटा और पंचायत सदस्य भावना देवी ने किया। समिति की अध्यक्ष धनी नेगी ने सहयोगियों और दानदाताओं का धन्यवाद दिया और भविष्य में सहयोग की भी अपील की। संचालन समिति सचिव ममता जोशी ने किया। संस्था के शेखर भट्ट ने ग्रामवासियों को बच्चों की पढ़ाई और आत्मनिर्भर बनने के महत्व के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में लगभग 80 ग्रामवासियों को सामग्री वितरित की गई। वहीं स्थानीय निवासी त्रिलोक सिंह विष्ट का सहयोग विशेष रूप से सराहाया गया। जीवन चंद्र पंतोला और मोहन चंद्र पांडे ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने का भी संदेश दिया। ये शिविर समाज में सहायता और शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर हरिद्वार से। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। नई जिम्मेदारी पाने वाले पदाधिकारियों के समर्थक उत्साहित नजर आए। भाजपा युवा मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष अभिनव चौहान का जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं ने अभिनव चौहान का स्वागत करते हुए उन्हें एक नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में अभिनव चौहान ने कहा कि उन्हें जिस भी जिम्मेदारी दी गई है वे उसे पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। इसी अवसर पर सभी पदाधिकारी और समर्थकों ने उत्साह का माहौल बना दिया। नई नियुक्तियों से पार्टी संगठन को एक मजबूती मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और जिले संगठन का बहुत बहुत आभार और व्यक्त करता हूं और सभी जनप्रतिनिधि हमारे जिले हरिद्वार के जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, खासकर हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, संगठन महामंत्री माननीय अजय जी, हमारे प्रभारी अनिल गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मेंदोली जी, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, युवा मोर्चा का काम सर्वप्रथम तो हम कहते हैं कि नेता का काम नहीं है, ये काम चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा संगठन का काम है। हमारी प्राथमिकता हमेशा के युवा मोर्चा के तहत हम भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करें, यही पहली पहल और हमारी यही जिम्मेदारी रहेगी। खबर नैनीताल से। जिले के भीमताल स्थित विकास भवन में जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने राज्य, केंद्र और बाह्य सहायतित योजनाओं और 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की वित्तीय और भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति और कम व्यय पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेते हुए 15 दिन के भीतर
ठोस सुधार लाने के भी आदेश दिए। जिला योजना अंतर्गत उद्योग, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, समाज कल्याण और चिकित्सा विभागों के लक्ष्य से पीछे रहने पर कड़ी चेतावनी दी गई। विधायक निधि के कम उपयोग पर जिला विकास अधिकारी को विधायकों से शीघ्र प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए गए। वहीं 20 सूत्री कार्यक्रम में बी और डी श्रेणी वाले विभागों को ए श्रेणी में लाने के लिए भी विशेष प्रयास करने के लिए कहा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर हरिद्वार से। रुड़की में चकबंदी विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज किसानों का आक्रोश अब सड़क से निकलकर विभाग के कार्यालय तक पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने चकबंदी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि महीनों से शिकायतें और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे गांव में भूमि विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। और धरने के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने अधिकारियों को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि इब्राहिमपुर मसाई गांव में कल तक पैमाइश के लिए टीम नहीं पहुंची तो 18 दिसंबर से चकबंदी कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से शासन प्रशासन की होगी। वहीं किसानों ने कहा है कि पैमाइश न होने से वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक संकट झेल रहे हैं और जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो जमीन वहाँ करीब 1800 बीघे के 1600 बीघे करीब उसे काट देते चाहती सरकार को, और उसका तो लड़ रहे प्रधान जी। और प्रधान जी को कोई अपनी हो जाएगी बात सरकार की होगी, जो सरकार की जमीन के लिए भी एक प्रधान लड़ रहा है और उसका सपोर्ट नहीं कर रहा प्रशासन। कमाल की बात है, एक तरफ ये नुका है, हम तो जो ग्राम समाज की जमीन है उसका कब्जा मुक्त करा रहे हैं, एक भी नहीं कब्जा छोड़ वहाँ जा भी नहीं रही है। वहाँ 1800 बीघे 1600 बीघे जमीन है, इन्हें पूछा क्यों दबा ली भूमाफियाओं ने। तो यहाँ को हमने बात प्रशासन को, यहाँ के डीएम साहब को, आप 1600 बीघे तो काट दे एक ही जगह से, एक ही गाँव से, आप उसे प्रधान सहयोग कर रहे हैं, इसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तो यह तो एक मिली भगत है इनकी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। अधिकारी बिल्कुल नहीं चाह रहे कि सरकारी भूमि निकले। यह बिल्कुल भ्रष्ट है, इन्होंने दबा रखी जाने का उनके अंदर, कब्जे करवा दिए इन पर। साल से हम लगातार लगे हुए हैं, हमारी पैमाश नहीं हो रही, परेशान है गांव वाले। जो जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, गांव वाले फसल नहीं बो पा रहे। क्यों नहीं बो पा रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि यार कहीं खेत हमारा किसी और बना चलेगा, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया हुआ कि 80% पैमाश जो 2017 में हुई थी, 80% नक्शे के खिलाफ हुई थी। अब ये पैमाश इन्हें 1 साल लगे हो गए। डीएम साहब ने पुनः पैमाश का आदेश कराया था, उन्होंने 20% पैमाश करी। पीछे हमने 3 दिन पहले बहुत बड़ा गाँव में महापंचायत के अध्यक्ष जी भी वहाँ पर आए थे, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले। उस समय भी एसडीएम साहब भी वहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने हम आश्वासन दिया था कि प्रधान जी लगातार रोजाना यहाँ पर आऊंगे, पर फिर भी इनकी कार्रवाई जो नहीं चली। वो कहते हैं कि चकबंदी डिपार्टमेंट भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, वो 100 नहीं, वो 101% हमें लग रहा है कि आंखों में भ्रष्ट है जी। उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।